हाय एवरीवन, जावा स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज आपको जावा स्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। इससे पहले लेक्चर में आपको बताया गया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार आप जाकर देखिए। एंड अब आपको बताया जाएगा कि जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जावा स्क्रिप्ट में दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एक होते हैं रेफरेंस डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, सिंबल एंड बिग इंट। ये हो गए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इसी तरीके से रेफरेंस डेटा टाइप्स में आते हैं ऑब्जेक्ट्स हो गया, एरेज हो गए, फंक्शंस। ये रेफरेंस डेटा टाइप्स में आते हैं क्योंकि ये एक रेफरेंस बताते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि नंबर डेटा टाइप्स का मतलब है कि इसके अंदर हम किसी भी तरह का नंबर लगा, मतलब कोई डेटा टाइप्स अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो वो उसका जो टाइप होगा वो नंबर टाइप होगा। और अगर कोई डेटा मींस वेरिएबल अगर हमने स्टोर किया है, मींस क्रिएट किया है, उसका के अंदर अगर हम स्ट्रिंग स्टोर करेंगे तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप्स होगा। इसी तरीके से बूलियन डेटा टाइप्स होगा। अगर किसी वेरिएबल्स को हम ट्रू या फॉल्स वैल्यू देते हैं तो वो बूलियन टाइप डेटा टाइप्स होगा। नल, नल का मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर हमने नल सेट कर दिया, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो एक तरीके से हॉलो है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। जिस तरीके से पाइप के अंदर कुछ भी नहीं होता, मीन्स एम्प्टी होता है, उसी तरीके से नल जो है डेटा टाइप्स वो होता है। अनडिफाइंड का मतलब है कि कोई वेरिएबल जिसको हमने अनडिफाइंड डिक्लेयर कर दिया है। इसका मतलब यह है कि फ़िलहाल में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, आगे चलकर हम उसमें कोई वैल्यू स्टोर कर देंगे। उसके बाद आता है सिंबल। सिंबल जो डेटा टाइप्स है, इसका यूज़ हम यूनिक वैल्यूज़ के लिए करते हैं, जैसे कोई आईडी हो उसके लिए। बिग इंट जो डेटा टाइप्स होते हैं उनके अंदर जो भी बड़े बहुत ज़्यादा मिलियन ट्रिलियंस में जो नंबर होते हैं उनको डिफ़ाइन करते हैं हम। इसी तरीके से अब आता है रेफरेंस डेटा टाइप। रेफरेंस डेटा टाइप में ऑब्जेक्ट्स हो गए, एरेज हो गए, फंक्शंस हो गए। ये होते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स, मीन्स रेफरेंस डेटा टाइप्स। ऑब्जेक्ट नहीं, मीन्स रेफरेंस डेटा टाइप्स होते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ। फर्स्ट, जैसे मान लिया हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम। इसके अंदर हम स्ट्रिंग ले लेंगे, किसी का नेम ले लिया राहुल। तो ये जो इसका टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा। इसके लिए हम कंसोल में एक बार देख लेते हैं इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा। यहाँ पे टर्मिनल में आके हमने यहाँ पर नोड इंडेक्स डॉट जेएस को रन किया तो इसका जो अभी टाइप नहीं आएगा, इसका अभी सिर्फ वैल्यू हमें शो हो रही है कि इसकी वैल्यू क्या है। यहाँ पर वैल्यू आ रही है राहुल। अब अगर हमें चाहते हैं कि इसका हमें टाइप जानना है तो इसके लिए एक फंक्शन होता है टाइप ऑफ, मीन्स ये एक तरह से मेथड है। इसके ज़रिए हम इसका टाइप पता कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दोबारा इसे रन किया तो इसका टाइप आ गया स्ट्रिंग। जो इसके टाइप आया है वो स्ट्रिंग। इसी तरीके से अगर हम इसके अंदर मीन्स कोई वैल्यू ले लेते हैं एज। एज के अंदर हम डिफाइंड करते हैं 24। ये किसी की एज है जिसका अगर हम टाइप जानना चाहें तो इसका टाइप होगा नंबर। इसका जो टाइप आ रहा है नंबर, क्योंकि हमने इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर की है डेटा टाइप्स की वो एक नंबर है। ओके। अब एक तरीका होता है कि जैसे मान लिया इंस्टाग्राम पर कोई हमें फॉलो कर रहा है, इज़ फॉलो।
अगर ये ट्रू होगा तो वो बंदा हमें फॉलो कर रहा है। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पर इस फॉलो का टाइप जानना चाहें तो वो होगा बूलियन, क्योंकि ये सही और गलत वैल्यू देता है, मतलब ट्रू और फॉल्स वैल्यू देता है हमेशा। इसी तरीके से अगर हम किसी भी वैल्यू को, मान लिया डेटा लिया है, उसको अगर हम नल दे देते हैं, कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं नल, तो उसका टाइप आप यहाँ देख सकते हैं। हमने इसके अंदर डेटा अनडिफाइंड आएगा। नल में अगर हम उसका डेटा टाइप चेक करते हैं तो वो अनडिफाइंड आता है, जबकि अगर किसी वैल्यू को हमने अनडिफाइंड दिया है तो उसका भी जो टाइप आएगा वो भी अनडिफाइंड आएगा। ये इसके बारे में आपको नल के और अनडिफाइंड के बारे में आगे के लेक्चरों में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक ही लेक्चर में सब कुछ नहीं बता सकते, इसलिए इसका टाइप यहाँ पे आपको अनडिफाइंड आएगा। एक होता है सिंबल। सिंबल में यूनिक आईडीज़ आती हैं। आईडी, जैसे सिंबल में हम अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं तो वो यूनिक आईडी ली जाती है। तो इसका अगर हम टाइप चेक करेंगे तो इसका जो टाइप आएगा वो आप देख सकते हैं। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, 1 मिनट में देखता हूँ। ओके गाइस, प्रॉब्लम यहाँ पर थी। जो ये सिंबल है, सिंबल को डिफ़ाइन करने के लिए हमें यहाँ पर एस कैपिटल लेना होता है। उसके बाद अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे तो सिंबल का टाइप जो आएगा वो सिंबल ही आएगा। ओके, इसके बाद जो आता है बिग इंट। बिग इंट का मतलब है कोई बिग नंबर, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो, मिलियंस ट्रिलियंस में हो, तो वो बिग इंट में आता है। जैसे मान लिया कोई भी वैल्यू है जो है 200n है, अगर इसका हम टाइप चेक करेंगे एंड बिग इंट को डिफ़ाइन करने के लिए हमें यहाँ पर बिग इंट लिखना होता है। बिग इंट को जैसे ही हम इसका टाइप चेक करेंगे, इसका टाइप आप देख सकते हैं, बिग इंट का टाइप भी बिग इंट है। ओके, इसके बाद गाइस जो है आता है आपका रेफरेंस डेटा टाइप्स। रेफरेंस डेटा टाइप्स में 3 तरह का डेटा टाइप्स होता है। फर्स्ट आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट होगा ऑब्जेक्ट। लेट डेटा इक्वल टू, मीन्स मान लिया यहाँ पर की वैल्यू पेयर्स में हम लिखते हैं, यहाँ पर नेम राहुल, एज 29। तो ये हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर की एंड वैल्यू पेयर्स में होता है। ये हो गई की एंड ये हो गई वैल्यू। ये भी डेटा टाइप्स है जो कि है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स। इसका अगर हम टाइप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका भी जो टाइप आएगा वो आएगा ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये होता है इसका टाइप। इसी तरीके से अगर मान लिया यहाँ पर हमने कोई एरे ले लिया है तो वो भी डेटा टाइप्स है, उसका टाइप भी होगा। जैसे मान लिया 23, 41, 55, 6, ये सब एरे की वैल्यूज़ हैं। इसका अगर हम डेटा टाइप चेक करेंगे तो इसका भी आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ही आएगा। मीन्स अगर हम एरे का भी डेटा टाइप चेक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट में ही आएगा। उसके बाद मान लिया कोई हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया है, फंक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका भी आपको डेटा टाइप चेक करा के दिखा दूँगा मैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक फ़ंक्शन बनाया है जिसका नेम मैंने सबमिट डेटा में उसे स्टोर कर दिया है, जिसको मैंने यहाँ पे
रन करके देखा जो उसका टाइप भी फंक्शन आया है। तो इस तरीके से हम डेटा टाइप्स जान सकते हैं टाइप ऑफ यूज़ करके। तो थैंक यू गाइस। बाकी आगे का आपको ऑब्जेक्ट्स, एरेज एंड फंक्शन के बारे में आगे वाले लेक्चरों में पढ़ाया जाएगा एंड आपको बताया जाएगा कि ये क्या है और किस तरीके से इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, किस तरीके से इसकी वैल्यूज़ फैच कर सकते हैं। थैंक यू।